स्वयं की उस पद पर पहुंचाने का महत्वाकांक्षा जो अधिवक्ता रखते हैं, उनके द्वारा ये जानबूझकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार में सब ज्यादातर बगैर कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। पेशा रखी, बरसात का मौसम था, लोहा है, जंग कर जाती ऑयल वॉयल डाल के देखने, क्योंकि ये जीवन रक्षा की चीजें होती है। जब चलाना सीखेंगे तभी तो चला पाएंगे, नहीं तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। स्क्रिप्टेड ड्रामा है और इसके पीछे बहुत लोग जो हैं उन्हीं की पार्टी के, जहाँ पब्लिकली वो फायर कर रहे हो, किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो। सही भीड़ भाड़ इलाके में भी नहीं है कहीं। एक बाउंड्री वॉल दिख रहा है, उधर शायद वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैनपुरी के डीजीसी महोदय साहब की। उसमें हुआ क्या है, वो अपने घर पे अपने वेपन को साफ़ सफाई कर रहे हों या प्रैक्टिस कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, उसको लेके ट्रोल किया जा रहा है कई लोगों के द्वारा। उसमें अजीब से कमेंट्स आ रहे हैं। तो हम सिविल कोर्ट मैनपुरी में आए हैं, अधिवक्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि जो पुष्पेंद्र जी को ट्रोल किया जा रहा है उनकी वीडियो के लेके लोगों का कहना है कि अधिवक्ता हैं इसीलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, डीजीसी हैं अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या है इसके पूरे पीछे की कहानी, इसकी संरचना, तो चल के सभी अधिवक्ताओं से जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। एडवोकेट जो हैं डीजीसी हैं, जो क्रिमिनल के पुष्पेंद्र जी, उनको ट्रोल किया जा रहा है समाजवादी पार्टी ने। जैसे उन्हें ट्रोल किया फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे कि पिस्टल का दुरुपयोग करते हुए अधिवक्ता पाए गए और कई आरोप लगाए गए हैं। तो सर में आप एक एडवोकेट हैं तो आपको शायद चीज़ें अच्छी से पता होंगी, और एडवोकेट्स के जो एडवोकेट साथ में मांग भी करते रहते हैं। तो हमारी जनता को बता दीजिए कि उन्होंने जो यूज़ किया, जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, वो क्या कहानी है सर उसकी पूरी? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, प्रभारी डीजीसी फौजदारी आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चौहान साहब का एक वीडियो कुछ ऐसे लोगों के द्वारा वायरल कराया गया है जो महत्वाकांक्षा उस पद पर अपने स्वयं को पहुंचाने की रखते हैं, खुद पहुंचना चाह रहे हैं। जी 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 जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस पिस्टल की फायरिंग के साथ आदरणीय चौहान साहब को जिस तरीके से ट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, वह पिस्टल मेरी जानकारी के अनुसार जिस दिन ये वीडियो बनाया गया, आज से 6 या 7 रोज पहले ही उनके द्वारा आत्मरक्षा परचेज की गई और उनके स्वयं के घर में सुरक्षित जगह पर उस पिस्टल को इस बाबत चेक किया गया कि क्या ये आत्मरक्षार्थ वेपन काम करेगा भी कि नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ इस तरीके का कोई भी वायरल वीडियो करने का या इस तरीके का कोई भी इशू है नहीं। केवल उनके जो स्वयं की उस पद पर पहुंचाने का महत्वाकांक्षा जो अधिवक्ता रखते हैं, उनके द्वारा ये जानबूझकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ समय पूर्व मांग उठाई गई थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, तो इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक एडवोकेट्स का जो प्रोफेशन है, ये प्रत्येक मैटर में दो पार्टीज लड़ते हुए माननीय न्यायालय में आती हैं और कानून के माध्यम से हम लोग जो वेल नोन पर्सन है कानून के, वो दो लड़ते झगड़ते लोगों को जो न्यायालय में आते हैं न्याय की प्रत्याशा में, उनको माननीय न्यायालय के माध्यम से न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो वर्तमान परिवेश में निश्चित रूप से एक पक्षकार हम लोगों को दुश्मनी की निगाह से देखता है, जिसके लिए पूरा का पूरा अधिवक्ता समुदाय एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लगातार मांग करता रहा है। हापुड़ के कांड के बाद सरकार ने एक ड्राफ्टमैन कमेटी का भी गठन किया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठंडे बस्ते में गई है। मैं पुनः अपने उत्तर प्रदेश के शासन से और देश के शासन से ये मांग करता हूं कि हम लोग कानून के पुजारी हैं और देश के कानून को रक्षा करके, कानून के दायरे में रह के कानून का काम करने का प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से हमारी जान राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी एक पूंजी के रूप में होती है। तो मेरा पुनः आपके माध्यम से राज्य की और देश की सरकार से ये पुनः मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को तत्काल पूरा किया जाए। डीजीसी क्रिमिनल बहुत सिंपल और सोबर नेचर के व्यक्ति हैं और इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि पिस्टल से फायर हुआ कि नहीं हुआ। जैसा आपके द्वारा बताया जा रहा है और लोगों द्वारा बताया जा रहा है, हो सकता है नया वेपन लेके आए हों, वो तो अपना टेस्ट कर रहे हों, देखा हो उन्होंने सही है कि नहीं भी है, और कोई टेक्निकलिटी डिफिकल्टी आती तो उसको वापस कर दिया जाए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर उन्होंने लोग ट्रोल कर रहे हैं। अब लोगों का अपना अपना व्यू है, लेकिन हम ये जानते हैं वो बहुत अच्छे और सिंपल व्यक्ति हैं
इस तरह का कहीं उनका कोई मंशा नहीं रहा होगा। नया वेपन खरीदा होगा तो उन्होंने अपना टेस्ट करके देखा होगा, उन्होंने कहा होगा अगर कोई टेक्निकल की तकनीकी खराबी आती है तो कंपनी को सूचित करेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में क्या कहेंगे सर? जैसे बहुत समय से एडवोकेट की मांग रही है और स्टेट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, यूपी के संदर्भ में यूपी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यूपी में पूरा समस्त अधिवक्ता उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता प्रोटेक्शन पर लगा हुआ है और संघर्ष भी कर रहा है। यहाँ से गाजियाबाद से लेके बनारस तक सभी एक मत एकजुट है, सारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेके। चूँकि सरकार का अपना रवैया इस समय अधिवक्ताओं के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, चाहे हापुड़ वाला कांड हो या आगरा का बात हो, वो चूँकि सरकार का मंशा ही ऐसा नहीं है किसी अधिवक्ता को प्रोटेक्शन पहुँचाएं, किसी अधिवक्ता की मदद करें या उसको प्रोटेक्शन पहुँचाएं। इस तरह से सरकार की मंशा क्योंकि अधिवक्ताओं के प्रति तो अच्छी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अधिवक्ता हर कानून के बारे में अवेयर होता है, इस वजह से तो नहीं। अब जानते हो सरकार में सब ज़्यादातर बगैर कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, अधिवक्ताओं की सोच तक वो कैसे पहुंचेंगे, कैसे समझ पाएंगे? जी जी। इसलिए वो जानते हैं कि चूंकि अधिवक्ताओं को वैसे तो अधिवक्ता सक्षम है ही हर मामले में, प्रोटेक्शन एक्ट और मिल जाएगा तो कहीं उसका मिसयूज ना कर ले। नहीं, मिसयूज तो करता ही नहीं अधिवक्ता, किसी चीज का मिसयूज नहीं करता है। वो चूंकि केवल पब्लिक को, जनता को न्याय दिलाने के लिए सारे काम करता है, अपने लिए क्या करता है? अपने लिए कुछ नहीं करता, सेवा मामूली फीस लेता है, ये करता है। जो उनका कहना गलत है, सरकारी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सरकार के, अगर हम गाड़ी बाइक लेते हैं, बाइक अगर चलाना नहीं सीखेंगे तो क्या, जब चलाना सीखेंगे तभी तो चला पाएंगे, नहीं तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। इसलिए जब उसके हम पिस्टल लेंगे, पिस्टल को जब चलाना सीखेंगे और सही निशाना चलाना सीख लेंगे तभी चला पाएंगे, और नहीं तो गलत तरीके से चलाएंगे तो किसी की लग जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उससे केवल एडवोकेट्स को खास करके बदनाम करने की साजिश है। जी हाँ। तो आप लोग क्या सोचते हैं? जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। हम और जो अधिवक्ता है दीवानी परिसर पे सबसे सबका ओपिनियन लेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं मीडिया पे कि डीजीसी साहब को ट्रोल किया जा रहा है उनकी पिस्टल को लेकर, तो क्या कहना चाहते हैं सर? कि ऐसा है कि एडवोकेट दबंगई दिखा रहे हैं, लोग कह रहे हैं इस वजह से। ये तथ्य विहीन है, लोगों को अज्ञानता, क्योंकि डीजी साहब की पिस्टल है तो उनकी जिम्मेदारी है साफ सफाई करके उन्हें अपने प्रांगण में सेपरेट तरीके से उन्होंने फायरिंग करके टेस्ट किया। ये टेस्ट करना गुनाह क्या है? क्या सार्वजनिक स्तर पर किसी को भय करने का उद्देश्य हो, किसी को तंग करने का उद्देश्य हो, किसी को डराने का उद्देश्य हो? दबंगई का भी आरोप लगा रहे हैं लोग। नहीं, ये बिल्कुल कानून विरुद्ध है। लोग कहने का क्या, लोगों को कहना है, कहने की लोगों का क्या? तो ऐसा है, अच्छे आदमी के साथ डीजीसी का पूरा जीवन अभी तक एक ऐसा व्यक्ति नहीं किसी से अगर हॉट टॉक की बिकी हो। मेरी जानकारी में पर्सल है, क्योंकि उनकी पिस्टल रखी, बरसात का मौसम था, लोहा है, जंग कर जाती, ऑयल वॉयल डाल के देखने, क्योंकि जो जीवन रक्षा की चीजें होती हैं अगर रखी हो मौके पे बदमाश आए ना चले। इसलिए उनका उद्देश्य ये था कि हमारी ये प्रॉपर काम कर रही, चौहद्दी के नीचे सांप चारों सुरक्षा करके हवाई फायर करके उन्होंने ये चेक किया कि ये सारी प्रॉपर काम कर रही कि नहीं। इस तरह का कृत्य ना तो कानून विरोधी न हम विरोधी। हाँ, अगर राजनीतिक रूप से प्रेरित हो तो कुछ लोगों को तो वही लाभ उठाना चाहिए। जो सरकार के अपोजिशन में जैसे समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने अपने होम पेज फेसबुक पे और अकाउंट वगैरह पे करके ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक नेताओं का कोई उचित नहीं, उनका एक धर्म होता है मतलब। मतलब के लिए वो कुछ भी खा सकते, कुछ भी गा सकते, कुछ भी कर सकते, किसी के प्राण भी ले सकते। और अक्सर हो रहा है राजनीति की अपनी सत्ता चौराहे निर्दोषों की जान भी ली जाती है। हाल ही में सर आप एक वीडियो वायरल हुई है डीजीसी महोदय की कि इसमें दिखाया जा रहा है कि वो अपनी पिस्टल चला रहे हैं। हाँ, लोगों के द्वारा, कुछ महान विद्वानों के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते नजर आ रहे हैं डीजीसी महोदय। तो सर क्या कहना है इसका आप पर? देखिए, पुष्पेंद्र सिंह जो है डीजीसी बहुत अच्छे आदमी हैं स्वभाव से, उनसे सब परिचित हैं अच्छी तरह से। बहुत अच्छे आदमी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तो अपनी, पता चला है हमें कि जो है उन्होंने अपनी नई पिस्टल ली है, उसको मतलब जो है देख रहे थे और मतलब जो है उसकी सफाई कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ वो ऐसा काम नहीं कर सकते। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लोग अधिवक्ता मांग करते आ रहे हैं, दूसरा ये कहा जाता है जैसे अभी पुष्पेंद्र जी का जो वाकया हुआ, तो अधिवक्ता अपने प्रोटेक्शन एक्ट को लेके कहीं मिसयूज ना करें, इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट को टाला जा रहा है, या फिर अधिवक्ता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। क्या कहना है सर इसका? ये तो झूठा आरोप है।
भाई हम लोग अगर जिस एक्टिंग मांग कर रहे हैं अगर उसे नहीं अगर लागू होगा तो फिर हम जैसे तैसे तो अगर हम लोगों को सुरक्षा मिल पाती है, हथियार ले पाते हैं हम जो है, और उसके भी बात ये वायरल हो कि ये हम दुरुपयोग कर रहे हैं इसका, ये गलत है। कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और उनको एक्सपोज करने के लिए और लोग जो है उनकी जो है ट्रोल करना चाह रहे हैं समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से, ये बदनामी फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये कोई हकीकत में कुछ नहीं है, ये एक व्यक्ति विशेष से मतलब एक नैरेटिव उसका समाज में गलत संदेश जाए, इसलिए ये प्रोपोगंडा सेट एजेंडा है। ये स्क्रिप्टेड ड्रामा टाइप का ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है और इसके पीछे बहुत लोग जो हैं उन्हीं की पार्टी के हैं, पार्टी के लोग हैं, चाहते हैं कि वो उस पद पे ना रहें। बस ये वो पद की लड़ाई है, पद का ये झंझट है, बाकी ये सब सहारा लिया जा रहा है। अब बाकी उनका मैंने तो वीडियो भी नहीं देखा है और न ही उनको मैंने जो पेपर के माध्यम से जो जानकारी अखबार के माध्यम से हुई है उसमें अगर किसी के व्यक्ति के नाम उनके नाम रिवॉल्वर का लाइसेंस है और मुझे जो वीडियो में दिख रहा है रिवॉल्वर पकड़े हुए हैं, तो जिसके लिए लाइसेंस दिया जा रहा है तो वो आदमी रख सकता है उसको, उसे फायर भी कर सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो कहीं से जो है पब्लिक प्लेस पे ऐसा कहीं ना पब्लिक प्लेस पे या किसी व्यक्ति विशेष पे या कहीं पे जो है उसका मतलब प्रदर्शन करना असले का, ऐसा तो नहीं है। बंद स्पेस में घर में हैं अपने खड़े हैं तो अगर वो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि उनके कृत्य को गलत ठहराया जाए। ये डीजीसी महोदय की उसके लेके लोग ट्रोल कर रहे हैं कि दबंगई प्रदर्शन किया जा रहा है और जब प्रोटेक्शन एक्ट मिल जाएगा उसके बाद तो अधिवक्ता पद ना जाने क्या क्या करेंगे। देखो, एक तो वो अधिवक्ता हैं और एक संवैधानिक पद पे वो वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो ये कह देना मात्र कि वो जो है दबंगई कर रहे हैं, ये दबंगई शब्द तो वहाँ होता है जहाँ पब्लिकली वो फायर कर रहे हो, किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो। शायद जो मैंने वीडियो देखा उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है। दूसरा, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो जो है पिस्टल ही है, हो सकता है वो एयरगन हो जिसकी आवाज़ ही हो और लोग उसको जो है दूसरे वे में ले जाके उन पे जो है इस तरह से कटाच कर रहे हो और उस पद से हटाने के लिए जो उनके प्रतिद्वंदी हों वो लगे हो। तो ये सब कहना बहुत आसान नहीं है। वीडियो सही है कि गलत है, वो पिस्टल सही है, पिस्टल लाइसेंसी है या वो पिस्टल एयरगन है, ये नहीं कहा जा सकता है। ये तो विषय जो है ये अगर पुलिस इंक्वायरी कर रही हो तो वो जाने या कोई संस्था इस पे जो है उसकी एक्सपर्ट राय दे कि हाँ ये वही पिस्टल है या उसकी एक्सपर्ट से जांच कराई जाए। प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी शक्ति का, डीजीसी हैं, संवैधानिक पद पर हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पे? शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं वो अपना, उनको नया भी लाइसेंस मिला हुआ है, शायद सुनने में आया है, जानकारी नहीं है मेरे को। अगर नई चीज़ कोई किसी को मिलती है तो वो सीखेगा नहीं, यानी ट्रेनिंग का मतलब वो ट्रेन नहीं करेगा, उसकी सीखेगा नहीं, उसकी जानकारी नहीं हो तो वो चलाना नहीं सीखेगा। तो अगर रखना पड़ेगा तो उसे चलाने सीखना भी जरूरी पड़ेगी, सीखना भी उसका बहुत ज़रूरी है, आवश्यक पड़ती है भाई। जब हमें जानकारी नहीं है अगर राउंड फांसना या चलाना, और पहले तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि वही लाइसेंस ही अगर वो कोई रिवॉल्वर या पिस्टल कोई है, ऐसा एयरगन वगैरह हो सकती है, एयरगन भी हो सकती है, प्लेइंग जो वेपन आते हैं प्रैक्टिस वाले वो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। कहीं कोई पब्लिक प्लेस पे भी नहीं है, कहीं कोई सार्वजनिक जगह भी नहीं, कहीं भी है, कहीं भीड़ भाड़ इलाके में भी नहीं है, कहीं एक बाउंड्री वॉल दिख रहा है उधर शायद वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोगों के द्वारा डीजीसी को क्यों, क्या वजह है इसके? हो सकता है कुछ राजनीतिक दबाव की वजह से भी होता है ऐसा। कुछ पार्टियां होती हैं वितरघात करते हैं लोग इस तरीके की, अंदर की अपनी कि हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से टारगेट किया जाए। हो सकता है शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचे, जब उनको उनके पद को लेके डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ वकील भी हो सकते हैं इसमें, अधिवक्ता भी हो सकते हैं। हो सकता है उस पद में और भी कोई पहले रहे हो, वो सोच रहे मेरे को रिप्लाई दोबारा से उसी स्टेटस में पहुंच जाए, उसी कुर्सी मिल जाए मुझे। भाई डीजीसी फौजदारी के हैं, वो जज साहब के यहाँ न्यायालय में बैठते हैं, जिले का पूरा फौजदारी संबंधित पुलिस से या किसी डिपार्टमेंट का कोई आता देखना होता है ये चीज़। तो लोगों को ये लगता है ये सामने बैठे इनको हटा दिया जाए साइड पे, तो मैं अपना पद के लाभ की वजह से ट्रोल किया जा रहा है, बदनाम बिल्कुल बदनाम की घड़ी होती है, लोगों को बदनाम करना, वो ये खेल चल रहा हमारी समझ से, और कुछ नहीं हो सकता है।